The student can visit to that website and compare the colleges according to their budget, and according to their budget they can select the college from which they can take the admission accordingly. So that is the kind of tool that is called Top 5. So we have a separate dedicated team for that. Hitesh is handling that team, okay? And as you know, the Manas is handling the analytics team, and sir is the chief analytics officer. So the reporting, Manas is reporting to Kamlesh sir. And our founder name is Vikas Malhotra sir, who is sitting in Chicago, and Mr. Narendra sir. To the students. Yeah, we do. Definitely, welcome. So how can students apply for internship? तो बेसिकली पिछली बार हमने बीबीयू में इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे, सर को बताया अमित सर के थ्रू आए थे यहाँ पे। तो यहाँ से टेस्ट फिलहाल चेक किया जाएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन फिल करना रहेगा, जो भी करना रहेगा, एक टेस्ट लिंक दिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद जो भी मिनिमम मार्क्स होंगे उसके बाद उसके बाद कैटेगरी पर आप यहाँ सीख सकते हैं। पिछली बार 3-4 लोग आए थे। We have different resources. विचार है and I completed my post-graduation like same university, KVA, from 18 to 17, and after that I joined director economics and strategy as a role of strategy, and I took some business and I joined virtual analytics as a role of data analyst, and within 6 months I got promoted. So right now currently I am working in virtual analytics as a role of data analyst. So basically हम जानते हैं कि किताबों में बहुत सारा पढ़ा है, डेटा एक्सपेक्ट होता है, डेटा कैसा होता है, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो डेटा कैसा होता है वो यहाँ मैनेज करते हैं, कैसा डेटा होता है, कैसे मैनेज करना होता है। एक होता है किताबी नॉलेज, एक होता है फील्ड वाला नॉलेज। तो वहाँ दोनों में जमीन आसमान आता है। तो आप पे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सिचुएशंस होती हैं, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा प्रेडिक्टिव क्या होता है, मॉडलिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, आउटलायर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सब जमीन से एकदम सब सिखाया जाता है अच्छे से। और यहाँ पे अभी करंटली हम लोग मार्केटिंग मॉडलिंग पे बात कर रहे हैं, जो कि बजट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है कि डिफरेंट जो भी अपनी कंपनीज है कहाँ पे एडवर्टाइज करने हैं, किसके थ्रू मीडिया टैक्टिक्स से आए, मीडिया साइबर से आए, तो उनको एरिया हम प्रोवाइड कराते हैं उसी का एनालिसिस है। और बेसिकली हम DIML को लेके यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, चर्न एनालिसिस हुआ, क्लस्टरिंग एनालिसिस हुआ, अभी वन प्रोजेक्ट चल रहा है गेम वाला। गेम में हम जो अपना पूरा एनिमेशन फील्ड वाला सब लॉन्च करते हैं, ये सीधा देख पाते हैं। तो बेसिकली भैया यहाँ पे मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मतलब तो सब सिखाया जाता है कि कैसे उसको प्रैक्टिस अप्लाई करें। किताब में अप्लाई कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे फील्ड में अप्लाई करना है वो एग्जाम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ठीक है। सो ये कुछ वैसा ही है कि हम लोग इंडोर गेम मतलब जो क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, सो हम आउटडोर और इंडोर गेम को मिक्स कर रहे हैं। सो एक तरीके से जो हमने इसमें यहाँ पे अरेना बनाया है, सो ये एक क्लोज इन्वायरमेंट में होगा, लेकिन बॉल जो होगी वो एक रियल पिच पर जाएगी, मतलब एक रियल ग्राउंड पर जाएगी। सो नो, उसमें आपको एक रियल हेडसेट पहनना होगा, इसमें नहीं पहनना। इसमें रियल की बॉल आएगी, आपको रियल की बॉल को मारना है, जो कि एक रियल की फील्ड में जाएगी बाहर। लेकिन ये जो इतना सेक्शन है ये आपका वेंटिलेटेड पूरा AC में रहेगा, ठीक है। आप AC में क्रिकेट खेल रहे तरीके से, बॉल रियल का रहेगा, एनवायरमेंट इतना एरिया रियल का रहेगा। उसके बाद इसके आगे बॉल मिल जाएगी, वो एक रियल फील्ड में जाएगी। ये जो इसके बाद का है एरिया वो एक रियल फील्ड। Let me try to explain it to you differently. आप लोग क्रिकेट सारे लोग देखते होंगे at some level, and क्रिकेट में बॉल ट्रैकिंग इज टेक्नोलॉजी जो कि आज के डेट में शायद बहुत कॉमन हो गई है, 10-12 साल पुरानी है एटलीस्ट, नॉट मच। बट जो बॉल ट्रैकिंग क्रिकेट में यूज होती है दैट इज यूजिंग 8 कैमराज एट अ मिल। टेनिस में यूज हो रही है, वहाँ पे 10 कैमरा या 12 कैमरा यूज हो रहा है। उस बॉल को डिटेक्ट करना, उसकी ट्रेजेक्टरी निकालना, उसको प्लॉट करना। पहले आपने देखा होगा कि क्रिकेट में 5 साल पहले आज के डेट में शायद एक ओवर निकल जाता था, तब वो पुरानी शायद बॉल ट्रेजेक्टरी दिखा पाता था। आज के डेट में इंस्टेंटेनियस आता है, LBW DRS ले सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, बेटर फास्टर ग्राफिक्स,
प्रोसेस कर रहे हैं, बट अभी भी वो 8 कैमरा 10 कैमरा सेटअप से यूज कर रहे हैं। हर एंगल से वॉल को डिटेक्ट किया, उन्होंने ज़ीरो किया कि ओके 8 कैमरा बता रहे हैं कि यहाँ यही होगा एट एन एवरेज। सो वंस दैट वॉल इज डिटेक्टेड, इट्स वेलोसिटी में आप बड़े से बड़े डेटा को हैंडल कर पाओ और एक मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेस में आप एक रिजल्ट जो है वो क्लाइंट को दे पाओ। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो क्लाइंट जो है आपकी कंपनी भी हो सकती है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। सो आप प्राइवेट जॉब में जाओ चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आपको उस डेटा को ऑपरेट करने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक ना एक मिडलवेयर चाहिए होगा, एक टूल चाहिए ही होगा। ठीक है, आपको डेटा को जो कि डिजिटली स्टोर है उसको आप डायरेक्टली आप उसको ऑप्टिमम तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास टूल्स की नॉलेज नहीं होगी। अभी आपके पास क्या है कि आपको ये पता है कि फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई किस पे करना है ये पता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो टूल है उसके बारे में नहीं पता है। सो वो जो एक गैप है अभी आपको वो फुलफिल करना होगा। वो आपकी स्किल का एक बहुत ही मेजर पार्ट होगा जिससे आपकी सैलरी कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाएगी अगर आप उस टूल में एक्सपर्टीज पालो। और किसी टूल में एक्सपर्टीज होने पे ये है कि आपको वो लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्टीज ले लेते हैं, नो डाउट आपको आज से लगभग 5-6 साल तक खूब आपको अर्निंग आने वाली है। लेकिन अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज लेते हैं तो फिर आप खुद से ही वो फॉर्मूला आपको पता है, लॉजिक लिखना कैसे आपको पता है, और फिर उस लॉजिक को अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको पता है। सो अब आप जो है वो एक्सेल जैसे टूल खुद अपने दम पे बना पाओगे। सो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अगर स्किल को डेवलप करें, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ध्यान दें जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी जिस पे आप बड़े से बड़े डेटा को ऑपरेट कर पाएँ। कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट करें खुद के दम पर ताकि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो, ताकि आपको पता हो सामने वाली कंपनी को या कहीं पे भी आप इंटरव्यू दें आप एटलीस्ट बता पाओगे कि देखिए ये स्किल मुझे आती है और मुझे पता है कि इतने बड़े डेटा को मुझे कैसे हैंडल करना है क्योंकि मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो। हाँ, सो दैट इज व्हाट द चैलेंज इज कि आपने यहाँ से मारा और आपने कहा देखा कि वो छक्का चला गया है, बट हमारे मॉडल ने अगर वो कहा कि वो छक्का नहीं ऊंचा हुआ है तो बट छक्के वाली स्पीड से मारेगा ही नहीं ना। मेरे भी यहाँ नहीं मारे। दिस विल यू विल हैव अ फील्ड, यू हैव अ 40 मीटर फील्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे क्रिकेट मैच में होता है वैसे क्रिकेट मैच में अगर आप और मैं जाएं खेलने तो वहां पे तो कोई बॉल ट्रैकिंग नहीं बता रहा ना मुझे कि मैंने कितनी दूर मारा, क्या डिस्टेंस था, क्या हाइट थी। तो ये हमारे और आपके लिए है, एज एन इंडिविजुअल आप वही एक्सपीरियंस ले सकते हो जो एक लाइव क्रिकेट मैच में यू नो हम इस फ्लोर पे नहीं करने का सोच रहे हैं। You can facilitate our students if they can learn how to do their work with the team, and then so we request you sir, so कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करें कि कैसे वो इन्फॉर्म करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग्स, so they can learn here because they are here only for get some knowledge from you sir, from your side sir. So I request you all, please give some motivations to our students. They can help, they can build their career in the field of startup in newly, because our government wants most of the students come in this field and they start their own startup. So please sir, we request. Very nice. So this is the program sir in total. 18-20 पास आउट हूँ, आपकी सीनियर हूँ। मैं 2020 से 21 तक मैंने प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद इंटर्नशिप की बाद में CSIR IITR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ में। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज अ डेटा एनालिस्ट इंटर्न। 3 महीने इंटर्नशिप चली हमारी, उसके बाद फिर मैं परमानेंट हुई। हमने मार्केटिंग एनालिटिक्स में काम किया है, जिसमें ये बताते हैं जो कंपनीज होती हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं किस मीडिया पे उन्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनका ROI बढ़े। तो इस पे एनालिसिस करी हमने। करंटली मैं NLP पे वर्क कर रही हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हमारे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है उस पर सेंटीमेंट एनालिसिस लगा रही हूँ, जो हमें ये बताएगा कि ये जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट में प्राइस कैसे लगाना चाहिए कि नहीं। तो इस पे करंटली वर्क कर रही हूँ।
Sir, please excuse. और उसके जस्ट बाद यहाँ पर हमने इंटर्नशिप ज्वाइन की इन जून 2022। सो जैसे प्रोसीजर की बात की तो हमको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, तो हमने उसमें अपनी CV भेजी थी। यहाँ से एक असाइनमेंट हमको दिया गया था, उसको कंप्लीट करने के बाद था जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था मार्च में, एंड आफ्टर दैट completing MSc I joined here as an intern. Then after 3 months I got a permanent position as a data analyst. So मैंने यहाँ पे काम किया है। यहाँ का जो पायलट प्रोजेक्ट है टॉप 5। सो टॉप 5 प्रोजेक्ट में ये होता है कि हम लोग अमेरिका के जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के। सो क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई बहुत महंगी है, तो हम लोग उनको एक एस्टिमेट देते हैं। So you who appear for SAT? यस मैम। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हमारे पास ACT स्कोर्स होते हैं, GPS स्कोर्स होते हैं, और उनकी जो इनकम या फिर EFC हम लोग लेते हैं, एक्सपेक्टेड फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना वो अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर के हम लोग एक एस्टिमेट देते हैं उन लोगों को कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना उनको वहाँ पर मेरिट मिल सकती है, किस तरीके से उनको नीड अमाउंट कॉलेज की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो एक इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर जैसे जो हम प्राइसेस बताते हैं, तो अमेरिका में एक चीज़ होती है कि वहाँ पर नेट प्राइस कैलकुलेटर्स चलते हैं। वो उसमें हम लोग जब अपने स्कोर्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बता देते हैं कि हाँ आपको इतनी मेरिट, इतना नीड अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वो प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। NPC जो हमारे यहाँ से बनते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्पेसिफिक कॉलेज है लाइन कॉलेज, जहाँ के लिए हमने अभी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। तो उसमें हम लोग वीकली प्रेडिक्शन देते हैं स्टूडेंट्स का कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है कि स्टूडेंट सिर्फ चेक कर रहे हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए, या फिर वो बाकी सारी चीज़ों को फुलफिल करते हुए हम लोग ये बताते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके देते हैं। सो ये वीकली बेसिस पर हमारी तरफ से जाता है। तो इस पर हमने काम किया। ये सारे प्रोफेसर ने पढ़ाया है। किस साल? 2020 की पास आउट हूँ। और उसके बाद फिर वही था कि जॉब और ये सब सर्च। फिर मैंने PGI में इंटर्नशिप भी करी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट। फिर उसके बाद मैंने फिर सर्च करा मुझे वर्चुअल में 3 महीने इंटर्नशिप। उसके बाद मैं मार्केटिंग एंड मॉडलिंग भी है बेसिकली। स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ होती है, प्लस कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स पूरा। आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं जैसे? सर R में भी काम कर रहे हैं हम लोग, पाइथन में भी काम कर रहे हैं, और एक्सेल का सही तो बेसिकली R और Python थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक है। Any of the common theme that is coming out from the students, and then we can elaborate that theme, that how they can develop themselves to adopt that sort of capability within themselves to take up the challenges that is coming in like an industry. So Ajit, like if you can just start, and then you can bring other guys also from your way. So and then interact with them. It will be an interactive system. Just feel free to ask your questions. Because when I was a student, I was wondering why you get paid in a industry when you don't invent a new formula every day.